सुनील कौशिक जी, गांव के आदमी को ये बात कैसे हजम हो, या शहर के भी सामान्य भारतीय को बात कैसे हजम हो कि हम समरकंद तक हो आए कई राउंड? क्या बोले बाबर मियाँ हम आ गए नमस्ते करने, हैं लोबान का धुआं देंगे आपको, और बगल में अयोध्या नहीं, कृष्ण जन्म स्थान नहीं। वो लोग भी कृष्ण जन्म स्थान नहीं गए जो कृष्ण पर राजनीतिक रूप से दावा करते हैं आज के दौर में। क्या कहते हम और कृष्ण जी एक ही हैं? क्यों नहीं गए? पुलिस पकड़ रही थी, भूकंप आ रहा था। कौशिक जी, देखो अग्निहोत्री जी, जब हम लोग तो सब गांव प्रवेश के हैं, जिस गांव से जिस परिवार से कोई धर्म की नगरी नहीं जाता था तो उसको किस तरीके से लोग देखते थे। और धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि बुलावा आएगा तब जाएंगे हम, और बुलावा पीढ़ी पीढ़ियों से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या माना जाए उस परिवार को? इसको भी मान लिया जाए कि बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो बुलावा भी नहीं आ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये भी तो मानिए कि भगवान की कृपा आप पर हो ही नहीं रही, बुलावा ही नहीं आ रहा आपके आप आइए वहां पर, आप ही की बात बड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको और हमको। राजनीतिक बातें करें अलग बात है, राजनीतिक परिदृश्य में बात करें अलग बात है, लेकिन मनोभाव को समझना पड़ेगा। पड़ोसियों की, गांव के गलियारे की बातों को समझना पड़ेगा। इतनी नफरत बटी है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव को अलग करके आप देखते हैं। अगर हमने भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया, भगवान शिव का दर्शन कर लिया, किसी एक देव से जाकर ब्लेसिंग ले आए, तो हम मानते हैं सनातन में कि हमको ईश्वर का मानते रहिए। हो गया। ये आप लोग हैं धर्मेंद्र जी, आप इसी तरीके से मानते रहिए, इसी तरीके से मानते रहिए। भगवान फिर क्या शनिवार के दिन मंगलवार की पूजा करिए? आपको एक ही भगवान से सारा आशीर्वाद मिल जाएगा, तो फिर मंगलवार गुरुवार का व्रत रखिए, सोमवार का व्रत रख लीजिए। आप सबको अलग मानते हैं, आप सबको अलग मानते हैं ना, भगवान कृष्ण और राम को अलग मानते हैं आप? बिल्कुल है ही, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्या है मानने के लिए? अरे तब शास्त्र आप जानते ही नहीं है। आपकी पार्टी तो देखो, आपकी पार्टी तो आपकी सुनिए ना, आपकी पार्टी तो प्रदर्शन मानती है भगवान श्री कृष्ण के, और जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और मस्जिद का विवाद आता है तो आप लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, बोले आप हम उसमें बोलेंगे नहीं। देखो ये देखिए, मुझे मुझसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भाजपा का प्रवक्ता होता आप उससे बहस करते। देखिए, मैं तो गाँव गलियारे की बात आपसे कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इटावा में बनवा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप आइए दर्शन करिए, वहां भी वही शिव है जो शिव। अखिलेश जी अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? जो शिव अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अरे अयोध्या अखिलेश जी नहीं जाएंगे, और कौशिक जी वहां चले जाएंगे। कौशिक जी सैफी चले जाए, लेकिन अखिलेश जी अयोध्या नहीं जाएंगे। अयोध्या भी जाएंगे तो कौशिक जी से और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गए भी हैं। जब हम लोग कब तक नहीं पूछेंगे? मैं वही तक कह रहा हूँ, पूछ के आपको रील में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेताजी तो इस दुनिया में है नहीं। ठीक है, मैं रोकूंगा दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, कौशिक जी को भी, धर्मेंद्र जी को भी। एक तो तथ्य स्पष्ट हो जाए, मैं किसी की बात का खंडन मंडन नहीं करूंगा, तथ्य जरूर रखूंगा। अखिलेश जी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। 17 के चुनाव में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, वो एक दिन रात को अयोध्या पहुंचे थे। पत्रकारों ने पूछा रामलला को दर्शन करने जाएंगे, तो बोले नहीं बाद में। क्या गए वहां, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। ये रिकॉर्ड में साफ हो जाना चाहिए, इसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए, अच्छा लगे जो खराब लगे। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि आप उन्होंने अच्छी बात कही, एक नूर से सब जग उपजा। ठीक भैया रुक जाओ, एक नूर से सब जग उपजा, इस टाइप की बात उन्होंने कही। अभी भाई अब ये बीच में अंताक्षरी नहीं यार, आप जानते हो मेरे बहस में तो नहीं होती, बाकी जगह होती है, मेरे में तो नहीं। जो ज्ञान, जो तर्क आए वो तुरंत दो, बाद में नहीं। मैं व्यवस्था तो बदलता ही नहीं। मेरा और भ्रम आप लोग दिमाग को अस्त व्यस्त कर दे तो ठीक। मेरा सिर्फ कहना, उन्होंने कहा कि सारे देवता एक, हम उनकी बात मानते हैं।
एक को अहम द्वितीय ना हम अद्वैत मानते हैं क्या, एक ही ब्रह्म है, चलो मान लेते हैं। लेकिन चाचा अल्लाह कई हजार हैं क्या? अल्लाह कई हजार हैं क्या? चरारे शरीफ, गरारे शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, टीले वाली मस्जिद, नाव वाली मस्जिद, पान वाली मस्जिद, अटाला मस्जिद, मटके वाले पीर, सबके यहां गए हो। अल्लाह कई हजार है? कई फ्रेंचाइजी है क्या? अरे मटके वाले पीर क्या हो आए तो घोड़े वाले पीर क्या क्यों गए? फिर क्या करने गए? यहां तो आपने ज्ञान की बात कही थी कि हम तो एक ही मानते हैं। अच्छा जी, आप हर 100 किलोमीटर पर नई मस्जिद में जाते हो, कोई नई चीज मिलती है क्या? वहां नई चीज मिलती है जो देवा शरीफ में है वो कलियर पीर में नहीं है क्या? और जो हरारे से ये चरारे शरीफ में है वो अजमेर शरीफ में नहीं है क्या? फिर गजब बात करते हैं लोग। वहां हजारों है क्या? नहीं ना। आपका माथा वहां झुकता है, बार बार झुकता है। और छोड़ो, ये तो अल्लाह और भगवान की बात, उनको क्या वो क्या सफाई देंगे और किस मुंह से सफाई देंगे? जो भारत से कई हजार किलोमीटर दूर एक बेहद ठंडे मुल्क में बाबर भाईजान कह के कुंडी खटखटाते रहे 3 पीढ़ियों तक। बोले बाबर भाईजान तुम्हें मेरी कसम एक बार मेरी ओर देखो तो। अब वो तो कब्र में दफन, वो क्या देखें, मर तो यहीं गए थे, यहां से तो बॉडी गई थी। क्या वहां किस लिए जाते हैं? वहां क्या लेना देना? बाबर इस देश का नहीं था, बाबर इस देश का नहीं था, न रक्त से न जन्म से। भैया ये सब वहां दिखाओ पार्टी में, हम तो देख ही चुके जो देखना था, ठीक ना? बाबर के का इस देश से क्या लेना देना? आक्रांता था, दुष्ट था, लफंगा था। हमारा कौन सा इश्क मोहब्बत है उससे, सूफियाना इश्क, कि हम वहां जा रहे हैं बार बार? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम ले भी सकता हूं। सब समझते हैं कि किसकी ओर कह रहा हूं। और यह तर्क किसी की गले नहीं उतरता कि हमको न्योता नहीं आया इसलिए नहीं गए। तब फिर चरारे शरीफ का, देवा शरीफ का न्योता दिखाओ। वहां जो दफन है उसने आपको कब टेलीफोन किया? और एक बात अंतिम कहूंगा धर्मेंद्र जी से, सारे मंदिर अच्छे हैं, सारे धार्मिक स्थल अच्छे हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन अपनी पार्टी को ये बात जरूर समझाइएगा, आप योग्य व्यक्ति हैं, नहीं तो सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी, लिख लो। लेकिन अब सुनिए, लेकिन आप मंदिर बनवा रहे अच्छी बात, और बनवाइए क्या, लेकिन कोई मंदिर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अयोध्या और काशी और मथुरा का की बराबरी नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। हिंदी में समझ लीजिए, अंग्रेजी में नहीं। कोई मंदिर दुनिया का, उनसे बड़े मंदिर बन सकते हैं, उनसे भव्य मंदिर बन सकते हैं, लेकिन कोई जन्म स्थान नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। अयोध्या की क्या स्थिति है, मैं धर्मेंद्र जी के लिए कहूंगा, अयोध्या की सनातन में वही स्थिति है, मेरी बात को गौर से सुने सब लोग, अयोध्या की सनातन में वही स्थिति है जो इस्लाम में मक्का और मदीना की है। लिख लीजिए, इसके दाएं बाएं मत भागिएगा कभी। अयोध्या की वही स्थिति है जो बौद्ध धर्म में लुम्बिनी की है। अयोध्या की वही स्थिति है जो क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह के जन्म स्थान की है, और अब वेटिकन सिटी की है। वो लोग नादान हैं या धूर्त हैं जो ये कहते हैं कि सारे मंदिर एक से हैं। यार नहीं जी, किसने कह दिया इसे? ये बात ही तर्कहीन है।
दुनिया के जितने धर्मों के सर्वोच्च तीर्थ स्थान हैं, अयोध्या की तुलना सिर्फ उनसे हो सकती है, उससे नीचे किसी एक पायदान से नहीं हो सकती। मैंने बात एक बार नहीं 100 दफे कही है। इसलिए इस प्रपंच में नहीं फंसाना चाहिए जनता को कि हम भी तो बनवा रहे हैं अपनी गली में। नहीं जी, गली का मंदिर भी वरेण्य है, श्रद्धा का स्थान है, बनवाइए। पैसा ज्यादा है तो अच्छा बनवा देंगे, कम पैसा कम अच्छा बनवाएंगे। लेकिन आप अयोध्या नहीं हो सकते। और जिनको ऐसा भ्रम है कि हम अयोध्या का बराबरी करने के लिए अपने मोहल्ले में मंदिर बनवाई दे रहे हैं, उनको भ्रम दूर कर लेना चाहिए। इस देश में लाखों मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या कोई नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कोई नहीं हो सकता, विश्वेश्वर महादेव कोई नहीं हो सकता, जहां जिसमें भगवान शिव कहें कि काशी मेरी देह है, देह। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण दे दीजिए। इसलिए यह बात बिल्कुल बेतुकी है कि हमने भी तो मंदिर बनवाए। अरे अच्छी बात है। वरुण भाई, एक बात की बात समाप्त कर दूंगा। इस दुनिया में मेरे ख्याल से 50 लाख 1 करोड़ मस्जिदें होंगी, छोटी बड़ी मिला के, क्या होंगी ना? लेकिन कोई मक्का नहीं हो सकता ना, ना शहर मदीना हो सकता कोई ना, नहीं ना? हाँ बोलो महाराज, हाँ तो जोर से बोलो। हाँ भी नहीं बोल रहे, बताओ क्या करोगे? हाँ भी नहीं बोल पा रहे, बताओ फिर कैसे जीवन चलेगा? वेटिकन सिटी पूरी पृथ्वी पर दूसरी नहीं हो सकती। गिरजाघर लाखों हैं, लाखों और बनेंगे, लेकिन वेटिकन सिटी कोई दूसरी नहीं है ना। यीशु का जन्म स्थान दूसरा नहीं है। गिरजा अच्छे और बड़े बनेंगे। कोई अंबानी अडानी किसी दिन क्रिश्चियनिटी पर प्रसन्न हो जाएगा तो हो सकता है वो और महंगा सोना लगवा के गिरजाघर बनवा दे, लेकिन वो वेटिकन नहीं हो जाएगा। और जहां भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, उनकी प्राकट्य स्थली सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, जनता दल के, लोक दल के, सबके कहने के बाद भी सामान्य बौद्ध मंदिर के रूप में तो नहीं हो सकता ना। बुद्ध धर्म के 5 स्थान हैं वरुण जी पूरे विश्व में, क्या? उसमें 4 भारत में हैं, 1 भारत से लगा हुआ है बिल्कुल सीमा, क्या? मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं हम लोग। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाइना में भी नहीं, हांगकांग में भी नहीं, जापान में भी नहीं, जहां बौद्ध धर्म विस्तार पा गया। इसलिए ये बात जान लो, गांव का व्यक्ति इस बात को जानता है। हम आप ना जाने अलग बात है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। हिंदुस्तान जानता है। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। आज का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।